आज 31 मार्च 2024 टाइम हो चुका है शाम के 6:25 और डाउन साइड से एक वाइट लाइट वाला लोकोमोटिव आ रहा है आज, यानी जिसकी लाइट्स वाइट हैं और दूर से ही चमक रही हैं। तो ये स्पेशल लोकोमोटिव्स आ रहे हैं, डबल मल्टीपल कपल लोकोमोटिव्स, यानी कि रेयर विजिटर लोकोमोटिव्स ZCU20 6409 प्लस 6402, जो कि काफ़ी अरसे से जो है मल्टीपल यूनिट के तौर पर वर्क कर रहे हैं। यानी मल्टीपल यूनिट का मतलब होता है कि दो इंजन जो हैं वो आपस में कपल होते हैं, ठीक है। एक का मुंह, जैसे अब मैं सीधा जा रहा हूँ इस साइड पर, और एक का सीधा मुंह इस साइड पर होता है। यानी ये मल्टीपल यूनिट जो हैं ये दोनों ट्रेन को जो है ना खींचने में मदद देते हैं, ठीक है। दोनों यानी कि जोर लगाते हैं। अगर एक इंजन यानी कि 1500 हार्स पावर का है, दूसरा भी 1500 हार्स पावर का होता है, तो इन दोनों की पावर जो है वो मिक्स हो जाती है, यानी 3000 हार्स पावर बन जाती है। तो फिर ये लंबी गाड़ी को भी इजीली खींच सकते हैं। अब जैसे GU40 होता है, ये तो एक ही 4000 हार्स पावर का है, ठीक है। तो GU40 जैसी गाड़ी, जैसे GU40 3300 टन की गाड़ी हॉल करता है, तो उस जैसी गाड़ी को खींचने के लिए फिर ZCU20 के ये कपल लोकोमोटिव बनाए गए हैं। यानी ZCU20 6409 जो है, जो फ्रंट पे लगा हुआ है, ठीक है, इसकी हार्स पावर 2000 है। 2000 हार्स पावर का इंजन ये है, 2000 हार्स पावर का 6402 है। तो इन दोनों की पावर को जो है ना मिक्स किया जाए तो ये 4000 हार्स पावर बनती है, यानी GU40 के बराबर। तो जब GU40 4000 हार्स पावर का इंजन 3300 टन का लोड खींच सकता है, तो फिर ये क्यों नहीं खींच सकते। तो इसी वजह से जब से यानी कि कोल ट्रेनें बहुत ज़्यादा चलने लगी हैं, GU40 की डिमांड बढ़ी है। यानी GU40 तो उस साइड पर लगे हैं, कोई गुड्स पर, कोई लिंक पर, तो फिर ये ZCU20 लोकोमोटिव्स को जो है ना मल्टीपल के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है काफ़ी अरसे से। और ये अब डाउन ZBKH स्पेशल ट्रेन के साथ आ रहे हैं कुंदिया से, और उम्मीद काफ़ी है कि ये कराची तक ही जाएंगे तोड़, वहाँ से फिर अगेन इनको जो है ना न्यू टास्क मिलेगा। हालांकि ये लोकोमोटिव जो है रावलपिंडी और लाहौर के हैं ZCU20 के, लेकिन ये वर्किंग आजकल कराची और मेन लाइन साइड पर कर रहे हैं। तो इसकी वाइट लाइट 6409 की जो है वो दूर से ही चमक रही हैं, जो कि बहुत ही खूबसूरत लग रही हैं। जब गाड़ी मज़ीद करीब आएगी तो लाइट्स मज़ीद अच्छी लगेंगी, ठीक है। तो ये अब 4000 हार्स पावर है इन दोनों इंजनों की, ठीक है, GU40 के बराबर। यानी कि GU40 एक इंजन काम करता है 3300 टन की गाड़ी के साथ, और ये दो काम कर रहे हैं। तो एक लिहाज से देखा जाए तो डीजल का वैसे ज़्यादा नुकसान हो रहा है, क्योंकि अगर इस ट्रेन को GU40 लगा देते तो एक इंजन लगता, डीजल का जो भी खर्चा होता वो यानी दो इंजनों से तो काम होता ना। अब जितना इंजन फ्रंट वाला पिएगा, बैक वाला भी तो इतना पिएगा, क्योंकि वो भी मल्टीपल यूनिट जो हैं दोनों एक दूसरे से कपल हैं। कोई ऐसा इसमें जो ना पैप या कोई सिस्टम लगाया गया होगा कि जब एक इंजन पे नॉच लगते हैं तो पिछले के ऑटोमेटिकली कोई ना कोई सिस्टम होता है कि वो भी यानी कि ट्रेन को खींचता है और ट्रेन को यानी कि स्पीड बढ़ाने में मदद देता है। अदरवाइज़ अगर ZCU20 का एक सिंपल खाली लोकोमोटिव लगा दें, जैसे 6409 है, अगर ये अकेला लगा दें और पीछे 3300 टन का लोड लगा दें तो इसने नहीं खींच सकना, ठीक है। जबकि अगर दो इंजन जैसे आप लगे हुए हैं, 6402 पीछे लगा हुआ है, तो जब इसके साथ 3300 टन का लोड लगाएंगे तो इसने ईजिली जो है ना खींच लेना है गाड़ी को, ठीक है। तो आप सोचते होंगे कि पिछले इंजन में ड्राइवर भी नहीं होता तो ये कैसे चलता है। तो जहाँ तक मेरा ख्याल है तो इसका जवाब यही है कि इसमें जो है ना कोई प्रेशर पाइप और कोई ऐसे पाइप्स वगैरह लगाए जाते हैं दोनों इंजनों के दरमियान, यानी जिसमें कपलिंग सिस्टम होता है जैसे इंजन का। तो इन दोनों इंजनों को इस तरीके से कपल किया जाता है, कोई ऐसा इसमें सिस्टम लगाया जाता है कि जिससे जब भी यानी कि फ्रंट इंजन ब्रेक अप्लाई करता है, फ्रंट इंजन का जो ड्राइवर होता है, तो जो पीछे इंजन लगा होता है यानी जैसे 6409 है, तो वो भी ब्रेक रिलीज़ करना शुरू कर देता है। कोई ऐसा सिस्टम लगा होता है जो कि ऑटोमेटिकली ब्रेक रिलीज़ भी करवाता है, और जब स्पीड बढ़ाई जाए तो वो स्पीड भी ऑटोमेटिकली बढ़वाता है, ठीक है। तो मल्टीपल यूनिट्स इस तरीके से वर्क करते हैं। मज़ीद मैं ये किसी ड्राइवर से पूछूंगा कि अगर फ्रंट इंजन पे नॉच लगाए जाएँ तो बैक इंजन में फिर कैसे लगाए जाते हैं, ठीक है। जब मल्टीपल यूनिट यानी कि ट्रेन वर्क करते हैं तो फ्रंट के जब नाच लगें तो दूसरे के इंजन के नाच कैसे लगते हैं, तो ये मैं किसी ड्राइवर से पूछूंगा और इंशाल्लाह अपनी किसी वीडियो में शेयर करूंगा। तो अब गाड़ी जो है सनामा स्टेशन से थ्रू हो गई है, अब लाइट्स जो हैं बढ़ना स्टार्ट हो गई हैं, जो कि बहुत ही खूबसूरत लग रही हैं। तो देखते हैं ZCU20 6409 प्लस 6402 के साथ डाउन ZBKH स्पेशल ट्रेन सनामा किलोमीटर नंबर 55/5 से पास होते हुए। तो सामने वो लेवल क्रॉसिंग है जहाँ पर मैं पहले वीडियो बनाता होता हूँ। तो ये ZCU20 लोकोमोटिव्स का थर्ड ट्रिप है हमारे सेक्शन पर, जो कि परमानेंटली यानी कि वर्किंग इधर ही कर रहे हैं। तो उम्मीद काफ़ी है कि अब ये शॉर्ट ट्रिप इनको नहीं मिलेगा, यानी ये तोड़ कराची तक ही जाएंगे, MYP तक। तो ये काफ़ी अरसे से जो है ना तकरीबन 2 मंथ से वर्किंग कर रहे हैं एज ए मल्टीपल यूनिट। और ये 6409 प्लस 2 एक मल्टीपल यूनिट ये हो गया, और 6426 प्लस 6418 ये भी एक मल्टीपल यूनिट बना हुआ है, यानी ZCU20 का
तो ये भी वर्किंग कर रहे हैं एज अ मल्टीपल यूनिट। पहले इधर कुंदिया सेक्शन में जो है GMCU 15 के लोकोमोटिव वर्किंग करते थे मल्टीपल के तौर पर, जिनमें GMCU 15 4904 4907 इन्होंने तकरीबन 1 साल पूरा वर्किंग की थी कुंदिया सेक्शन में मल्टीपल यूनिट के तौर पर, और इनकी हार्स पावर हो जाती थी 3000 और ये 2250 टन का लोड हॉल करते थे। यानी जैसे उस वक्त ZCU 20 लोकोमोटिव मेरे ख्याल में नहीं हुआ करते थे तकरीबन 2012-13 में। ZCU 20 लोकोमोटिव जो हैं ये 2014 में आए थे, जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है, बाकी गलत या ठीक ये कंफर्म नहीं है। तो ये अब जो इंजन आ रहे हैं दोनों स्टार्ट होंगे, आपने नोट करना है, और सेम साउंड होगी इनकी, ठीक है। यानी जिस तरह नॉचिंग अप साउंड पहले इंजन की होगी, दूसरे की भी ऐसे होगी। यानी पहले की अगर नॉच लगेंगे दूसरे की साउंड भी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। ऐसा कोई इसमें जो है ना सिस्टम लगाया जाता है। बहुत ही स्लो आ रही है डाउन ZBKH मल्टीपल लोकोमोटिव्स के साथ। ZCU 20 के लोकोमोटिव्स ने अच्छी स्पीड पिक कर ली है, तकरीबन 50 की स्पीड से डाउन ZBKC+KH पास हुई है स्पेशल विस्लिंग एक्शन के साथ।
वापस कार गिर गई वो वाली अंग्रेजा भी होती